परेशानियों के चलते यहाँ पर जब जो प्लॉट के लिए हुए बाकायदा जो वैध दुकानदार है जो अपने प्लॉट के सामने से छोटे दुकान वालों को हटाते हैं तो मतलब विवाद की स्थिति निर्मित होती है। लगातार यहाँ के व्यापारी मुल्ताई नगर पालिका में पहुंचकर मुल्ताई सीएमओ, मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष सहित मतलब इन लोगों का कहना है कि मुल्ताई अनुविभागीय अधिकारी तक तो ये लोग नहीं जा पाए हैं। तो शिकायत कई बार की है इन लोगों ने, बट अभी तक किसी के भी द्वारा ये पूरी बात को संज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि जो विवाद की स्थिति हो रही है माँ ताप्ती मेले में, ये सारी चीज़ें मतलब व्यापारियों को भी शोभा नहीं देती है। और हमारे यहाँ जो भी अतिथि और बाहर से लोग भी दुकान लगा के आते हैं, इनकी समुचित व्यवस्था मुल्ताई नगर पालिका को करना चाहिए। और बीच बीच में जो भी दुकानें लगाए हैं और इससे यदि आजू बाजू के जो व्यापारी हैं उनको परेशानी होती है तो नगर पालिका को तुरंत इसमें मतलब संज्ञान लेना चाहिए, बीच में आना चाहिए और सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करना चाहिए। आपका? मेरा नाम सर शेख सलीम है। क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी सर ये होती है कि यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो, ये रोड के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्लाट काट के बैठते हैं। अच्छा। और ये जो रोड के ऊपर दुकानें लगती है इनको हम बोल भी नहीं पाते हैं। इनको बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि हम यहाँ हर साल बैठते हैं, और अधिकारियों से बोलते हैं तो उनका काम, उन लोगों का काम है कि उठाने का, क्योंकि जितने भी प्लाट वाले बैठे हैं इन लोगों से सबसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो पैसे लेने के बाद में सुविधा देना चाहिए ना। तो आपने इसको लेकर शिकायत की होगी? शिकायत किए है नगर पालिका जाके, वो लोग बोले आते हैं। हम 2 बजे तक के टाइम दिए थे उनने और अभी तक नहीं आए सर। अभी 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। इसको लेकर आप जब सामने जो दुकान लगा रहे हैं उनसे बातचीत करते होंगे तो कोई विवाद की स्थिति तो नहीं बन रही है? सर विवाद तो इतना होता है कि इन लोगों को उठने का बोलो तो उठते तक के नहीं है, मारा ठोकी तक की बात आती है। और जब अपन बाहर निकलो मारा ठोकी करने के लिए, उस समय फिर वो उठाते हैं वो लोग, और वो भी उठाते नहीं है, सरकाते हैं थोड़ा बहुत। और उसमें तो ये हो जाएगा अगर अपन ने कुछ हाथ उठा दिए तो कानून नहीं, आप कानून हाथ में ना ले, इसकी बाकायदा शिकायत करें। आप मुल्ताई एसडीएम या मुल्ताई सीएमओ से इसकी शिकायत कर चुके हैं? नहीं सर, इसके लिए नगर पालिका से। सीएमओ मुल्ताई नगर पालिका ही होते हैं, उनसे शिकायत की है आपने? हाँ, ये मेले से कुछ लोग गए थे। अच्छा। उन्हें शिकायत की है सर। चलिए ठीक है, जल्द से जल्द हम भी कोशिश करेंगे कि मुल्ताई सीएमओ के बारे के नॉलेज में ये सारी चीज़ें लेकर आए। अब मैं यहाँ की पूरी परेशानी बता देता हूँ गाइस आप लोगों को, इसको हम कंटिन्यू चलने देते हैं। यहाँ जितनी भी प्लॉट कटे हुए हैं फ़िलहाल दुकानदारों की यही समस्या मुझे नज़र आ रही है कि इस तरह की ये जो बीच में जो दुकानें लगी हुई है छोटी छोटी सी, इनको कोई वाजिब स्थान नहीं दिया गया। इस वजह से ये लोग बीच में जो दुकानें लगा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो दूसरी दुकान जिनने प्लॉट ऑफिशियली लिए हैं इनको परेशानी आ रही है। कोई लड़ नहीं रही, दुकानदारों के सामने यहाँ पे हमेशा लगाते। आपने यहाँ पर लगाते कब से लगा रहे हैं आप? मेरे को 10 साल हो गए, जब से मेला लग रहा है, जब से। तो आपने जैसे इन लोगों ने आपसे बातचीत करी होगी हटाने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे को नहीं बोला। आपको कुछ नहीं बोला है? तो आपकी ये दुकान 10 सालों से लग रही है, ऐसा आपका कहना है? ये कुकू वाले साइड में मेरी डेली लगती है। और आप कुछ कहना चाहेंगे सीएमओ साहब को या फिर कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, आपको मैं बता दूं गाइस कि हम यहाँ से जा रहे थे तो ये जो मतलब मैडम है, इनका ये कहना है कि पीछे से हाँ, इनका भी एक पक्ष मैंने रख दिया हूँ, ये यहीं लगाएंगे। इसको मुल्ताई सीएमओ साहब और नगर पालिका जो भी है, आपका जो भी फैसला वो वही करेंगे। जो चेहरे नज़र आ रहे हैं ये बाहर से आए हुए व्यापारी है और इनकी नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है, इस वजह से ये कहीं पर भी दुकान लगाए हुए हैं। इसको लेकर मुल्ताई के जो रेगुलर व्यापारी है उनमें रोष तो है, पर कहीं ना कहीं इनके चेहरे देखकर मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्ती यहाँ नहीं बैठे। इनकी यदि सही व्यवस्था की जाए, इनको जगह दे दी जाए तो ये वहाँ पर भी जाकर बैठ जाएंगे। तो मुल्ताई नगर पालिका इस ओर विशेष ध्यान दे कि इस तरह के जो छोटे व्यापारी और बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी अतिथि के समान सेवा की जाए, उनको बाकायदा व्यवस्था दी जाए, उनकी समुचित व्यवस्था की जाए, ना केवल बिजली पानी की व्यवस्था, बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए। और इतना बड़ा ग्राउंड है कि इनकी अलग से व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है मेन गेट है ना, ये मेन गेट, और अभी ये सारी दुकानें भी लग गई है। सामने आपको झूला लगता हुआ नज़र आ जाए, झूला चलता हुआ। और मैं जहाँ पर चौराहे पर खड़ा हूँ, इस तरह की जो छोटी छोटी दुकानें गई हैं बीच में लगा ली गई हैं, उन्हीं में सारी चीज़ें मतलब कुछ व्यापारी को से प्रॉब्लम हो जाती है। नगर पालिका को तुरंत इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और अपनी सारी चीज़ों को सुधारना चाहिए। तो जो मुल्ताई माँ ताप्ती मेला है, इसमें जो छोटे मोटे विवाद चल रहे हैं उसके बीच भी मैं आपको बता दूं कि अब आने वाला जो गुरुवार है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो माँ ताप्ती का मेला है उसमें एक रौनक लेकर ज़रूर आने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सारी दुकानें सजकर तैयार है और इंतज़ार किया जा रहा है मुल्ताई नगर वासियों का, आसपास के सारे श्रद्धालुओं का, कि वो माँ ताप्ती मेले में आए। इस बीच नगर पालिका भी पूरी कोशिश करेगी, मुझे मालूम है कि जल्द से जल्द छोटे मोटे विवादों को सुलझा लिया जाए।
और जो व्यापारी है वो अच्छी तरह से खुलकर व्यापार कर सके आपस में बिना किसी विवाद से। अब हम लोग एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि जो लाइट वगैरह होती है वो 6 बजे के पहले नहीं दी जा रही है। पानी को लेकर एक टैंकर भर यहाँ पर घूमता है नगर पालिका की तरफ से, बाकी जो भी व्यवस्था करना है वो आपको खुद करना है। तो इस तरह की जो परेशानी भी यहाँ के व्यापारियों को आ रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुल्ताई नगर पालिका को व्यवस्था करना चाहिए। इसके अलावा मुल्ताई पुलिसिंग जो है, यहाँ पर पुलिस के 1 या 2 कांस्टेबल्स मुझे नज़र आए हैं। इसके अलावा मुल्ताई पुलिस जो है वो सुरक्षा को लेकर शायद थोड़ी सी मुझे गंभीर नज़र नहीं आ रही है अभी तक। तो मैं जब से घूम रहा हूँ, आप भी वीडियोज़ में देखना, तो मुझे 1 या 2 पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नज़र आई थी। अभी हम लोग बैक कैमरे से आपको सारी चीज़ दिखाते हैं और यहाँ से फिर रुखसत लेंगे।